संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। संगत जी, बिछड़ने से पता है क्या होता है। एक बार किसी जगह पर आग जल रही थी। कोयले आग का रूप हो गए थे। एक कोयला उनमें से उछला और बाहर जाकर गिर गया। धीरे धीरे वो काला हो गया। और यह तो जाहिर सी बात है, सबको पता भी है, कोयला जब आग से बिछड़ता है उसका तेज नहीं रहता। पहले कोई उंगली भी नहीं लगा सकता था, मगर अब तो चाहे कोई उठा ले कुछ नहीं कह सकता। उसका अब ताप और तेज नहीं रहा। और जिसका तप तेज ना रहे वो क्या बन जाता है? वो काला हो जाता है। अब वो काला हो चुका था। किसी को दया आई। उसने देखा और कहा, तेरा तो रंग ही बदल गया है। तेरा ताप और तेज कहाँ गया? उसने सोचा कुछ ऐसा तरीका हो जिससे वापस अपने रंग रूप में आ जाए। फिर उसको कुछ सियाणप हुई। उसने सोचा कि शायद धोने से उजला हो जाएगा। उसने साबुन लगाया। जितना धोता गया उतनी मैल खिलरती गई। फिर उसने दूध दही में डाला, फिर भी वो गोरा नहीं हुआ। बड़ी चिंता में बैठ गया, क्या करूं? फिर उसके पास कोई बड़ा समझदार सियाना आया। बड़े सियाने समझदार कौन हैं? बड़े सियाने होते हैं गुरु के सिख, जो विछोड़े और मिलाप के दुख सुख को जानते हैं, जो जपने और ना जपने का फर्क जानते हैं। जब वो आए तो उस बंदे ने कहा, जी इस कोयले का ताप तेज नहीं रहा। बहुत कोशिश की इसको वापस वैसे करने की, पर कुछ काम नहीं आया। दूध दही में भी डालकर रखा, पर ये अब वापस उजला नहीं हो रहा। ये अभी भी काला ही है। फिर उस सियाने ने कहा, इसकी ऐसे कालक नहीं जाएगी। फिर उस इंसान ने कहा, जी फिर ऐसा क्या करूं जो ये वैसा ही हो जाए? तब सियाने इंसान ने समझाया, जहां से ये विछड़ा है इसको वापस वहीं जोड़ दे। तब उसने फिर से जिस टाइम उस कोयले को अंगीठी में डाला, देखते ही देखते वो चमक उठा। उसने कहा, ये क्या आश्चर्य हुआ है। कितनी कोशिश की पर यह ठीक नहीं हुआ और वापस अंगीठी में डालते ही चमक उठा। फिर सियाने ने कहा, जो कोई भी अपने मूल से बिछड़ता है, अपने मूल से बिछड़ जाता है, अपनी असलियत से दूर चला जाता है, वो काला स्याह हो जाता है। इसी तरह से ये जीव अपने मूल से, अपने वाहिगुरु से बिछड़ा हुआ है। इस पे गुरु साहिब कहते हैं, सेवी सतगुरु आपना हर सिमरी दिन सब रैन। आप त्याग सरणी पवा मुख बोली मिठड़े वैन। जन्म जन्म का विछड़या हर मेलहो सज्जन सैन। जो जी हरते विछड़े से सुख न वसन पैन। जो विछड़ गए अपने परमात्मा से, फिर वो मुड़ के सुखी ही नहीं हुए। कई लोग आते हैं और कहते हैं, जी बड़ा काम करते हैं पर कुछ नहीं बनता, क्या करें? भाई तू कर क्या लेगा? नाम ही जपना पड़ेगा। पहले नहीं जपा तो अब जप ले। नाम जपा होता तो यह चिंता ना होती, ये दुख नहीं होता, ये काम अधूरे नहीं रहते। प्रभ के सिमरन कारज पूरे। अब जप ले। अब का जपा हुआ आगे जाके भी फलेगा, इधर भी फलेगा, पर कब फलेगा? बड़ा टाइम हो गया जी जपते हुए, अभी तक रंग नहीं लगे। फिर बाबा जी कहते हैं, पहले जितना कर्जा देना है उसका हिसाब होगा। जैसे 1,000 रुपए महीने की आमदन होए और 10,000 किसी का देना है,
तो पहले 10 महीने वहीं लगेंगे ना। इसी तरह पहले नाम ने किए हुए पाप खत्म करने हैं। धीरे धीरे पाप जलेंगे, नाम में रुचि बढ़ेगी, नित्यनेम परपक्व हो जाएगा। फिर इतनी पीड़ा होगी, बहुत वेदना उठेगी हृदय में जब नाम नहीं जपेंगे। नाम से इतना प्यार हो जाएगा, इतनी पीड़ा होगी जब नाम नहीं जपेंगे। ऐसी अवस्था बन जाएगी, गुरु साहब फरमाते हैं, अब यह पीड़ा महाप्रबल भई। जैसे कोई बड़ी कीमती चीज खो जाए, कितनी पीड़ा होती है। जान निकलने पर आ जाती है, पर नित्यनेम छूट जाए पीड़ा होती है क्या? पूछो भाई, कभी मन किया है कि आज मैं रोटी ना खाऊं, आज मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मेरा आज नित्यनेम नहीं हुआ, अमृत वेला नहीं हुआ, सोते हुए अमृत वेला निकल गया, मेरा अब क्या हक है कि मैं रोटी भी खा लूं। हे वाहिगुरु, तेरी दातों को खाकर अगर तेरा शुक्राना नहीं करना, यदि तेरा शुक्राना ही नहीं किया, तो इससे बड़ा पाप और क्या होगा। भाई साहब, भाई नंदलाल जी कहते हैं, भजन तेरे दी सिख असानू, विच संसार ले आई मेरा माही। तेरे भजन की सिख वही हमें संसार में खींच ले आई है। नहीं तो ऐसे हमने बहुत से जन्म बिताए हैं, जहां पर हमने खाया पिया, सोए, आनंद लिए, रस माणे, पर असल काम तो मनुष्य देही का भजन तेरे दी सिख असानू। भजन की, बंदगी की जो पूंजी है, असल पूंजी, हमें तो यह इकट्ठी करनी है। इसीलिए संसार में यह हमें खींच कर लाई है। हे कलगीधर पातशाह, जो तेरे भजन करने की सिख है, वो इस मनुष्य जन्म में मिल गई है, वही हमें इस मनुष्य देही में लेकर आई है। नहीं तो और कैसा काम था जो बाकी जूनियों में नहीं किया। निंद्रा भोजन भोग भय, ए पस पुरख समान। निंद्रा, नींद, भोजन, भोग और भय, ये पशु और मनुष्य के समान है। तो इंसान और पशु में क्या फर्क है? नींद भी मनुष्य और पशुओं की बराबर ही है। उसे नींद आई, उसे जहां जगह मिली वहीं बैठ गया और सो गया। मनुष्य को नींद आई, इसने निवारी पलंग पर सुंदर बिस्तरे बिछाकर सोया। और जब भूख लगी तो पशु को खुरली में जो भी खाने को डाल दिया गया उसने खा लिया, या यहाँ वहां चर कर उसने कुछ न कुछ खाकर अपना पेट भर लिया। मनुष्य को भूख लगी तो इसने थाली में सजाकर 36 पदार्थ खाए, पकवान खाए। तो भूख और नींद दोनों की मिट गई, पशु की भी और मनुष्य की भी। भूख लगने पर जो इंसान को खाना मिलता है और जो इंसान को रस प्राप्त होता है, वैसा ही रस पशु को भी प्राप्त होता है, उसे भी मिलता है। नींद भी बराबर, भूख भी बराबर, पशु और मनुष्य का इसमें कोई अंतर नहीं, दोनों को बराबर रस मिलता है, नींद का भी और भूख का भी। तीसरा, भोग। जिस तरह बाल बच्चे मनुष्य को होते हैं, जिस प्रकार बाल बच्चे मनुष्य को भी प्यारे हैं, और इसी तरह जानवर को भी अपने बच्चों से प्यार होता है। जैसे गाय के बछड़े को थोड़ा सा उससे दूर ले जाओ, गाय एकदम तड़फ जाती है। इसी प्रकार इंसान को भी अपना बच्चा प्यारा है। तो ये तीसरी चीज भी मनुष्य और पशु की समान है, निंद्रा, भोजन, भोग। अब चौथी चीज है भय। अपने से ताकतवर यदि मनुष्य के सामने आ जाए तो मनुष्य भी डर जाता है। इसी प्रकार पशु से भी ज्यादा शक्तिशाली पशु कोई सामने आ जाए तो पशु भी डर जाता है, इसे भय कहते हैं। तो ये चारों चीजें, निंद्रा, भोजन, भोग और भय, ये पशु और पुरख का समान है। एह पस पुरख समान। तो भूख, नींद, डर और भोग,
ये सारी चीजें बराबर हैं इंसान और पशु की। तो इन दोनों में फर्क क्या है? पशु और इंसान में फिर फर्क क्या है? मनुष्य की महानता क्या है? मनुष्य को क्यों 84 लाख योनियों का बादशाह कहा गया है? यदि यह चारों गुण देखे जाएं तो पशु और मनुष्य समान हैं। तो कहते हैं मनुष्य ने एक काम और करना है, बंदे ने नाम जपना है, बंदगी करनी है। बंदे ने जूनियों से मुक्त होना है, पर पशु ने मुक्त नहीं होना। वो जिन कर्मों से पशु बन गया है, अब वो इस जूनियों वाली खेल को पूरा करके ही आएगा। पर अगर मनुष्य को अपने किए हुए पुण्य कर्म मिल गए, उसका कांटा तभी बदल जाता है। अब जो कर रहा है ये मनुष्य के कर्म बन रहे हैं। कभी ये कर्म इसकी जान की रक्षा करेंगे, और कभी यदि इसका बच्चा बीमार हो गया तो यह पुण्य बच्चे की दवाई बनकर आएंगे। पर अगर पुण्य ही खत्म हो गए तो ना किसी ने धन पर पहरा देना है, ना किसी ने पुत्र की रक्षा करनी है। लावारिस की तरह इधर उधर घूमेगा ये इंसान। साहिब कहते हैं फिर क्यों तेरी ऐसी हालत हुई? नाम जप अब, पहले नहीं जपा अब जप ले। जपा हुआ इधर भी फल देगा, आगे भी फल देगा। हलत पलत मुख उज्जवल हुई है, नित्य त्याइये हर पुरख निरंजना। इसलिए नित्य त्याइये, रोज ध्याना है उस निरंजन पुरख को। जह हर सिमरन पया, जहां बैठकर घर में बंदगी करेगा वो जगह भी सुहेली हो जाएगी। वो जगह तेरा पहरा करेगी। दुख कलेश आएंगे तो वो जगह तेरी ढाल बन जाएगी। जय हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी। इसलिए साहिब कहते हैं वड पागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी। कौन सी मत? जप हर भवजल तरना। इसलिए भाई नाम जपो, और नाम जपा कब सफल होएगा? साध संगत में आओ और अपना जन्म सफला करो। जन्म सफला कैसे होगा? अमृत वेले उठो, स्नान करो, नाम जपते 6 माला का सिमरन करते हुए संगत में आओ। इस तरह से सिख का लोक सुखी और परलोक सुहेला होता है। संगत जी भूल चूक की माफी देना। प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।